सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य के ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य सदैव पूर्व दिशा में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 8.3 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में 8.3 सेकेंड का समय लगता है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र। शुक्र ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी के आकार के जितना है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट किया जा सकता है? लघ्वक्ष गोलाप से। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इरेस्थोजनीज ने। पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले इरेस्थोजनीज ने मापा था। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? मंगल। रात्रि को आकाश में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? बृहस्पति की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान को भेजा था। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान था पाथफाइटर। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान पाथफाइटर था। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर के दौरान। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी अपसौर के दौरान होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी 4 जुलाई को होता है जिसे अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है जिसे उपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? शुक्र। सूर्य में काला धब्बा क्या है? धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश को उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल होती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर पर मिनट। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तारे पूर्व से पश्चिम में
ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। धूमकेतु शुमेकर लेवी 9 किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति। धूमकेतु शुमेकर लेवी 9 बृहस्पति ग्रह से टकराया था। पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला। पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग काला दिखेगा। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। ऋतुएं परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होती है। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है। सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग। यम कुबेर की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा किया गया था? क्लाइड टॉम्बेग के द्वारा। यम कुबेर की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बेग के द्वारा किया गया था। टाइटन ग्रह किस ग्रह का उपग्रह है? शनि। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। मिश्रित धातुओं से सिलिकेटों से बनी धरती की परत को क्या कहते हैं? सियाल। पृथ्वी की ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना है? लोहा से। स्थल मंडल में सम्मिलित है। ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेटल का ठोस ऊपरी भाग। दोनों देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? गौरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौरे कहा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? देशांतर। निम्नलिखित में से कौन सा बृहत्तम व्रत का उदाहरण है? भूमध्य रेखा।
पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांश है 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांश 90 डिग्री है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली से होकर गुजरती है। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों ध्रुवों पर मिलती है। यह कथन सत्य है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। भारत। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है तथा सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? मंगल ग्रह। ध्रुवों की तरफ से जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है? पहले घटता है पुनः बढ़ता है। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1960 में। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत 1960 में प्रस्तुत किया गया था। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेंस ने। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेंस ने किया था। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। यह किसकी मान्यता है? वेगनर की। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? बेसाल्ट। महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 179। कुल अक्षांशों की संख्या 179 है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? नेपाल से। कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती। कर्क रेखा म्यांमार, बांग्लादेश, चीन से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।